थोड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया? पंडित जी, मैं एक पंडित जी के पास गया था अपने यहाँ पे। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर तो बहुत तगड़ा पितृदोष है। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप कोई सोल्यूशन दो मुझे इस चीज का। भैया, अपने पितरों को प्रणाम करने मात्र से वो दोष तो सब वैसे ही हट जाते हैं। आप उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करें, सबसे पहली बात ये। ठीक है। दूसरी बात, पैसों का लेन देन कभी भी पितरों को और आदमियों को नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप अपने हाथ से एक काम कर सकते हैं, अपने हाथ से 11 पीपल के पेड़ लगाएं। ठीक है, 11 पीपल के पेड़। ठीक है। ठीक है। और इससे आपके पितृ भी खुश होंगे, ठीक है। प्रकृति भी खुश होगी, और जब वो छाया देने वाले बनेंगे तो जो लोग उसके नीचे बैठेंगे वो भी खुश होंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है। ठीक है। एक छोटे से काम से कितने लाभ? बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे मिल जाएंगे। पीपल में सभी का वास है, हमने पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना। अच्छा। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी सहित सबका वास है। क्या बात है। पीपल को शनिवार के दिन स्पर्श करने मात्र से आदमी की दरिद्रता दूर हो जाती है। पीपल को? हाँ। एक इतवार के दिन, क्योंकि उसमें एक ऐसा साइंटिफिक वाइब्रेशन जो है वो इस तरह की है कि आपको हार्म करती है, इसलिए संडे के दिन उसको नहीं छूते, रविवार के दिन पीपल को नहीं छूते। रविवार को नहीं छूते? हाँ। और नहीं तो नित्य पीपल को स्पर्श करें, नित्य पीपल को प्रणाम करें और पीपल के पेड़ का संरक्षण करें, और आपके कैसे भी पितृदोष है वो खत्म। पितृदोष नहीं होते? पितृदोष नहीं होता भाई। पितृदोष उस कारणों में होता है जब आपने अपने पितरों को पितृहीना बनाया हो। अच्छा। जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं, जब उनकी डेथ होती है वो क्या करते हैं, हम तो राधा स्वामी हो गए, हम तो कीरतपुर वाले हो गए, हम तो आर्य समाजी हैं, पंडित जी हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो आर्य समाजी हैं। तो भाई आर्य समाजी तो सारे हैं। ठीक है। लेकिन जो गर्भ में जब बच्चा बनता है तो पहले महीने छोटा बिंदु ही बनता है। ठीक है। वही विकसित होता है तो तीसरे महीने पता लगता है गर्भ है या नहीं। ठीक है। फिर 9वें महीने एक सुंदर सा बच्चा होता है। ठीक है। इसी प्रकार ये पितरों का है। जब आदमी मृत्यु शैया पे आता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसका देह बचता है। खाली देह को जला दिया, क्या बचा? राख। राख। और ये कैल्शियम, रिमेन्स कैल्शियम जी, जो इसे हम हड्डी बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं, फूल बोलते हैं, उनको लाके आपने गंगा जी में कर दिया। अगर और किसी नदी में करेंगे तो वो चट्टान बन जाएगी। ठीक है। आपने गंगा जी में कर दिया, गंगा जी में करने से वो डिजोल्व होनी शुरू हो जाएंगे अपने आप। डिजोल्व हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। क्या बात है। तो जब गंगा जी सहित जो ये पूरा कर्म है ये बहुत वैज्ञानिक है। तो जब आप अपने पितरों का कर्म अच्छे से करेंगे ना तो आपको किसी भी तरह का पितृदोष नहीं होगा। और समय के अनुसार किया हुआ भोजन पाच्य होता है। ठीक है। और बाद में करा हुआ सिर्फ भरपेट या मोटापा बढ़ाएगा। क्या बात है। इसी प्रकार पितरों का कर्म है। समय से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फायदा देगा, बाद में करेंगे तो आपको नुकसान देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पितृ सिधार जाएं तो उनका जो क्रियाकर्म है वो अच्छे से नहीं सिधारते भैया, आदमी सिधारते। हाँ, जब भी हमारे घर से कोई सिधार जाए और जब उनको पितृ बनाए तो उनकी जो क्रियाकर्म है वो ढंग से करें, अच्छे से करें, श्रद्धा से करें, तो हमारे को कभी पितृदोष नहीं लगेगा। क्या बात है, मेरी आंखें खोल दी पंडित जी आपने। तो इसीलिए भैया परेशान ना हो, प्रकृति से प्रेम करो। किसी की शादी ना हो रही हो तो हमने एक सन्यासी श्री राजेंद्र दास जी के मुख से सुना, वो अनार का पेड़ लगा दे। अनार का पेड़? अनार का पेड़ अपने हाथ से। किसी को आर्थिक तंगी हो रही वो बेल का पेड़ लगा दे। घर में? घर में नहीं, बाहर लगाए। अच्छा। किसी को पितरों की दिक्कत हो रही कि किसी को कोई काम नहीं बन रहा, पीपल का पेड़ लगाए। किसी को संतान ना हो रही हो, पीपल का पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के फायदे अनेक, पर्यावरण भी बचेगा और अपने आप को भी फायदा होगा। सबसे पहली बात तो पर्यावरण पोल्यूशन से बचेंगे। सही बात है। तो इसीलिए भैया मैं फालतू सबसे यही कहता हूँ, पंडितों को फालतू पैसा ना दो, प्रकृति के साथ मस्ती मारो। प्रकृति के साथ मस्ती मारो। हाँ। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा भैया।